ऐसे घटिया शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि आप नाजिया को तलाक दिलवा दें। बंद करो अपनी। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। शाज़मा, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें उनको इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उनका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। बस कर अम्मी, आपकी आपा का ख्याल रखते रखते ना मैं तंग आ गई हूँ। सुबह से शाम तक मेरी ड्यूटी लगी रहती है, कभी दवा ला के दो, कभी खाना ला के दो, कभी पानी ला कर दो। मुझे लगता है मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगी। जो कुछ भी है, आपा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था और उनका ख्याल रखना चाहिए था। हरीम तो बच्ची है, तुम घर की बहू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। घर में किसी बड़े का होना तो जरूरी है ना। बस करते, रिलैक्स होने आई हूँ मैं यहाँ पे। आपकी आपा की वजह से ना वो पूरा घर हॉस्पिटल बना हुआ है। सारा दिन मेरा सर दर्द होता रहता है, इतना दिल घबरा रहा था मेरा, यहाँ इसलिए आ गई और यहाँ पे आप शुरू हो गई हैं। ये मिठाई का डब्बा किसने भेजा है? ये माशाल्लाह से नाजिया की शादी की तारीख तय कर दी है, उसी के ससुराल से आया है। वीजा लग गया उसका? नहीं नहीं, वीज़ा तो अभी नहीं लगा, लेकिन उबैद आया हुआ है ना अपनी बहन की वजह से, तो वो इसरार कर रहा है कि रुखसती कर दें। रुखसती कैसे कर लें? हाँ, उसने कहा और आप मान गई। अम्मी, आपको पता है ना कि बाहर कितने फ्रॉड होते हैं, कैसे कैसे केसेस होते हैं बाहर, आप फिर भी उसकी बात मान गई। हाँ तो क्या करे भाई, मजबूरी है, अब उसकी बात माननी पड़ेगी, उसको नाराज तो नहीं कर सकते ना। और इस सब की नौबत भी ना सिर्फ तुम्हारी वजह से आई है शाज़मा। तुमने जो हरकत की थी ना, उसके बाद तो उबैद इतना गुस्से में था कि मुझे तो लगा मेरी बच्ची का रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो कर दे रिश्ता खत्म। हम क्या कोई गिरे पड़े लोग हैं? हमारी नाजिया को कोई लड़का नहीं मिल सकता? मुझे तो वैसे ही ना उसके कैरेक्टर पे बहुत शक था, मशकूक इंसान है वो। मुझे आप ये बताएं कि एक बात सबीन के सामने आ गई, आप ये सोचें कि बाहर पता नहीं क्या क्या गुल खिलाता होगा, कितनी गर्लफ्रेंड्स होंगी उसकी वहां। ऐसे घटिया शख्स के साथ रहने से बेहतर है कि आप नाजिया को तलाक दिलवा दें। बंद करो अपनी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, काश कि ये थप्पड़ मैंने तुम्हें पहले मार दिया होता, बल्कि अम्मी ने तुम्हें थप्पड़ लगाया होता तुम्हारी इन हरकतों की वजह से, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। किस मट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें किसी बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरा घर टूट सकता था, मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। तुम्हें किसी बात का कोई एहसास क्यों नहीं है? एहसास है मुझे, एहसास है तो तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ सोचा मैंने, लेकिन तुम ना इस लायक ही नहीं हो। उबैद से शादी करनी है तुमने, करो उबैद से शादी, क्योंकि तुम्हारी औकात यही है। अगर शादी के 2 दिन बाद तुम तलाक लेकर ना आई ना तो मेरा नाम बदल देना। अम्मी आप देख रही हैं, अम्मी को क्यों बीच में लेकर आ रही हो? मुझसे बात करो तुम। अम्मी में इतनी अक्ल होती ना तो तुम्हारा रिश्ता ना करती वो। उबैद के बाहर के पैसे को देख के तो ये इम्प्रेस सी हो गई है, इसलिए उसकी सारी हकीकत जानने के बावजूद तुम्हारी शादी कर रही है। तुम्हें पता क्यों तुम्हारी शादी कर रही है? क्योंकि तुम मम्मी पे बोझ हो, और बोझ को सर से उतारा जाता है, घर पे रखा नहीं जाता। लेकिन अम्मी को ये रियलाइज नहीं होता कि शादी के फौरन बाद जब तलाक लेके आएगी ना तो पूरा माशरा इनके मुंह पे थू थू करेगा।